गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आईएफएस सब्जेक्ट के जो तीसरी यूनिट इंश्योरेंस पे है अपन, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस के बाद, वो है इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों आई एंड इन ऐसे वर्ड से शुरू हो रहा है। एक का नाम है इंश्योरेंस और एक का नाम है इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों की नेचर अपन देखते हैं तो नेचर में क्या होता है, दोनों में आउटफ्लो ऑफ कैश रहता है। दोनों में आउटफ्लो ऑफ कैश यानी पैसा की पेमेंट करना होता है, यानी अपने हाथ से पैसा बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों में से ये पहला फीचर है और दूसरा फीचर क्या है, दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड है। दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड है। चाहे तुम इन्वेस्टमेंट करो या इंश्योरेंस करो, दोनों चीजें जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य के लिए है। और तीसरी जो है, दोनों है अपॉर्चुनिटीज है। किसके लिए अपॉर्चुनिटीज है वो बाद में अपन देखेंगे। ये दोनों फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है। एक जगह पे इन्वेस्टमेंट है और दूसरी जगह पे इंश्योरेंस है। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज है। और चौथा जो है, दोनों में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की कॉन्सेप्ट्स है। इसमें से थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को फेस करने लायक, दोनों को फेस करने लायक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। अभी अपन एक एक को देखेंगे। पहले अपन देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पहला आइटम है अपने को इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपन तीन तरीके में कर सकते हैं। एक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट में कर सकते हैं। दूसरा है कैपिटल मार्केट में कर सकते हैं। और चौथा है ट्रेडिशनल मेथड्स। या नॉन ऑफिशियल मेथड्स या पर्सनल मेथड्स। ये तीनों में अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीनों करते वक्त अपने ऊपर लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है। जैसे अभी अपने पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया अपन कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं अपने को मालूम है। या तो अपन पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट और a fixed deposit और NSS सर्टिफिकेट और सम अदर सर्टिफिकेट्स। दूसरा अपन बैंक में डाल सकते हैं, सिविल सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करके डाल सकते हैं। उसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें भी अपन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन कैपिटल मार्केट में देख सकते हैं तो कैपिटल मार्केट में अपने पास इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में जा सकते हैं, IPO, वहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके बाद डिवेंचर्स में अपन कर सकते हैं। डिवेंचर्स में अपन पैसा डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में डाल सकते हैं। ये सभी बातें अपने को आएगा इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड्स में हम देख सकते हैं, जनरली चिट फंड्स में पैसे डालते हैं। चिट फंड में पैसा डाल सकते हैं, पेंशन फंड्स में डालते हैं। ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोग डालते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसमें भी डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल लेवल की
जो एवेन्यूज है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हर जगह पे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जब भी अपन करेंगे, सबसे पहले एक बिहेवियर में एक चेंज होती है या एक फीचर होती है, वो है फियर ऑफ। एक फियर रहती है, अपन ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सही सलामत रहेंगे या नहीं, और रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है और टर्म कितना है, ये सभी बातें कंसीडर करना पड़ता अपने को इन्वेस्टमेंट के समय में। ये है इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट अपन जब चलेंगे इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट अपन चलेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। इट इज ऑल्सो फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड है। इट इज बेस्ड अपॉन सेवरल अपॉर्चुनिटीज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू अस में है, और ये भी है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फेसिंग में है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में क्या होता है, यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये जो है लाइफ से है और नॉन लाइफ से भी है। यानी ये इंडिविजुअल लाइफ के बारे में बोलो या फैमिली मेंबर्स के लाइफ के बारे में बोलो या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की लाइफ के बारे में बोलो, या नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है अपनी एसेट्स या फिजिकल एसेट्स या प्रॉपर्टीज, उसके बारे में भी अपन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें भी अपन डाल सकते हैं पैसा। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में और इंश्योरेंस में फर्क इतनी है कि दिस इज बेस्ड ऑन assumption of risk, assumption of risk। अगर रिस्क आता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए या रिस्क से जो लॉस अराइज होने वाला है उसको मैनेज करने के लिए अपन इंश्योरेंस यूज करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में अपन देखेंगे तो अपने को फियर तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसके अलावा रिस्क क्या हो सकता है वो भी पहले अपने को अंदाज रहता है, और रिटर्न भी मैक्सिमम अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टर्म अपने हाथ में। तो कभी कभार एक इंडिविजुअल के पास अगर पैसा है तो उनको अगर पूछा गया है तुम अगर इन्वेस्टमेंट में जाते हो या इंश्योरेंस में जाते हो, तो उनके जो इंडिविजुअल परसेप्शन है या इंडिविजुअल नीड्स है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसके जरिए उनको चुनना पड़ता है, या तो इंश्योरेंस में जाओ या तो इन्वेस्टमेंट में जाओ। लेकिन जनरली लोग इंश्योरेंस में जाने के समय में क्या देखते हैं, इंश्योरेंस में जाने के समय वो ये भी देखते हैं कि इनकम टैक्स रिलीफ है या नहीं है अपना जो इंश्योरेंस में अपन ने पैसा डाला है। तो ये इनकम टैक्स रिलीफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में अपन देखेंगे तो इनकम टैक्स रिलीफ नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में इनकम टैक्स रिलीफ है। लेकिन ये इनकम टैक्स रिलीफ जो है इंश्योरेंस में कब तक है, एक पर्टिकुलर सीलिंग के तरफ है, एक पर्टिकुलर सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के ऊपर अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो या इंश्योरेंस में हो, उसके ऊपर तुम्हारे को इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली वन हैज टू वाइजली चूज बिटवीन द ऑप्शंस इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। जनरली अभी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइंड करके, दोनों को कंबाइंड करके अभी नया कुछ इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस एवेन्यूज या प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहा है, वो है यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स कैसे हैं, ये है मार्केट वैल्यू से रिलेटेड है, मार्केट वैल्यू से रिलेटेड है, जिसको अपन बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। जैसे अपन अभी म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, वैसे इंश्योरेंस में भी म्यूचुअल फंड से अटैच्ड इंश्योरेंस आ गया। जैसे अभी मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, फॉर एग्जांपल इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का मैंने लिया, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का एक इंश्योरेंस पॉलिसी। मेरा
हर एनुअल पेमेंट जो है वो है 25,000 रुपीज़। तो जब मेरा प्रीमियम कटेगा या प्रीमियम पेमेंट होगा एवरी ईयर, ये पॉलिसी के अंतर्गत जो 10 इयर्स का है समझो, तो हर साल मेरे को 25,000 रुपया का रिन्यूअल का प्रीमियम डालना पड़ेगा। अब ये मेरे को क्या क्या दे रहा है इसमें, इंश्योरेंस भी दे रहा और इन्वेस्टमेंट भी दे रहा। तो ये कैसी फॉर्मूला है, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसके अलावा ये नेट एसेट वैल्यू से भी कनेक्टेड है, ये मार्केट वैल्यू से भी कनेक्टेड है। कैसे, अगर मैं 25,000 रुपीज़ में पेमेंट करता हूँ, इसमें 10,000 रुपीज़ मेरा इंश्योरेंस है और 15,000 रुपीज़ जो है ये अलग अलग एवेन्यूज में एज ए म्यूचुअल फंड इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे तरफ से वो मैनेज करेंगे मेरे फंड को। यानी मेरे को इंश्योरेंस की कवरेज यहाँ पे हो रहा है और मेरा एसेट मैनेजमेंट भी हो रहा है म्यूचुअल फंड के जरिए। यानी ऐसी जो पद्धति हैं अभी एक इनोवेटिव मेथड या मॉडर्न मेथड्स ऑफ चूजिंग बिटवीन द ऑप्शंस, दैट इज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये चीज़ें किस बात के लिए है, जिनको इंश्योरेंस भी होना है एज ए फ्यूचर प्रिकॉशन, इसके अलावा इनको क्या होना है, इन्वेस्टमेंट भी होना है। साथ ही साथ जब रिस्क आता है, इंश्योरेंस की कवरेज जो है सम एश्योर्ड पॉलिसी जो है वो रिस्क के बेस पे जो नॉमिनी है उनको मिल जाता है, और उसके बाद जो टर्म खत्म होने तक जो प्रीमियम पेमेंट करना है वो पेमेंट करना नहीं होता, लेकिन आखिरी में जो डिविडेंड उससे रिलेटेड जो है वो अपने को नॉमिनी को मिल जाएगा या लीगल हेड को मिल जाएगा। अगर रिस्क नहीं आया टर्म कंप्लीट होने के बाद, जो इंश्योर्ड है या जो इंश्योरी है उनको मिलता है। सो दिस इज द वे हाउ देयर इज ए कॉन्जुगेशन बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक वाइज डिसीजन है मार्केट में। कस्टमर कैन ऑप्ट वाइजली either to insure or to invest or sometimes to get between a better decision making for both insurance and investment. So this is the way how the Indian investment market as well as the Indian insurance market. इसके अलावा जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसके अलावा भी अपने को हेजिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेरिवेटिव मार्केट से कनेक्टेड है। इसके अलावा कमोडिटीज मार्केट से कनेक्टेड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एंड ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा अपने को डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर की या पर्सन की एक्सपोजर से कनेक्टेड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी से कनेक्टेड है। अगर मैं ज़्यादा रिस्क लेने के सोच रहा हूँ तो मेरा प्रेफरेंस जनरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। अगर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे को इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट में चले जाऊँगा। अगर मेरे को रिस्क मैनेज करने की पद्धति है और रिस्क से प्रोटेक्शन भी चाहिए, अनसर्टेनिटी को फेस करने की ताकत चाहिए मेरा फैमिली को या मेरे को, तो मैं जाऊँगा इंश्योरेंस में। सो दिस आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स which are connected or to be considered while choosing between insurance versus investment। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, वो है प्रोडक्ट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस साइकिल या लाइफ साइकिल नीड्स ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, राइट? रिमाइनिंग टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।